बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था। बेसिकली एक कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं, अपडेट्स भी हैं और कुछ चीज़ों में इंगेज था, जिस वजह से आप लोगों के सामने नहीं आ रहा था, वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था। लेकिन अदर सोशल मीडिया पार्ट्स पर मैं उसी तरीके से काम कर रहा था। एक चीज़ तो ये है कि इन दिनों मैं पाकिस्तान में हूँ और टर्की से 10-15 डेज़ बैक मैं पाकिस्तान आया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑफिस है अल मुकरब हॉलीडेज़ का गुलरेज रावलपिंडी में, यहाँ पर भी उसी तरीके से हमारी सर्विसेज हैं। काम शाम उसी तरीके से ही चलता है। जो हमारे वीज़ाज़ की सर्विसेज हैं, एयरलाइन की टिकट्स हैं, उम्रा का काम है, या जो दीगर सर्विसेज हैं हमारी ट्रैवलिंग के रिलेटेड, टूरिज़म के रिलेटेड, वो सारा का सारा यहाँ पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें न्यू डेवलप हुई हैं वीज़ाज़ के हवाले से, जिसमें जापान एम्बेसी ओपन हो गई है। 100 एप्लीकेशंस पर डे वो ले रही है। इस टाइम पर जापान के वीज़ाज़ मतलब नॉर्मली लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% हर एप्लीकेंट का वीज़ा लग रहा है, लेकिन जिनके जेन्युइनली डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अगर ट्रैवल हिस्ट्री है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपका बन सकता है केस। आपकी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जिसमें आपके जॉब के हों या बिजनेस के हों। इसके अलावा आपको विद इन 15 डेज इनका वीज़े का डिसीजन मिल जाता है। बहुत ही आसान प्रोसेस है और इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं होती जापान एम्बेसी की। लेकिन मेरी सजेशन डेफिनेटली मैं तो गाइड कर सकता हूँ, बाकी डिसीजन आप लोगों का अपना है। कि जो हमारे 2019 में, यानी कि जो कोविड से पहले की जितनी भी एप्लीकेशंस थी जापान की, जो वो हमने प्रोसेस की थी और जिनका 100% वीज़ाज़ की अप्रूवल आई थी जापान के लिए, वो कैसे आई थी कि उनका हमने ट्रैवल प्लान जो बनाया था वो सिर्फ जापान का नहीं बनाया था। अभी भी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स का, जापान का जब इनका वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो उसमें मेरी कोशिश ये होती है कि मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 to 4 कंट्रीज़ का मैं प्लान ऐड करूँ। इसके अलावा जो जापान है उसमें किन सिर्फ टोक्यो ही करना है या और भी सिटीज़ करनी है, क्योंकि हर जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करे तो कि मैं जापान जाना है, किधर जाना है, टोक्यो जाना है, 4-5 चीज़ें। लेकिन डिफरेंट और सिटीज़ भी हैं, क्या उनका भी हमें ट्रैवल प्लान लगाना चाहिए, होटल बुकिंग्स लगानी चाहिए? तो बिल्कुल ऐसा ही है, लगाना चाहिए। अगर आप उनको बता रहे हैं कि हमारा जो पर्पज़ है वो टूरिज़्म है, तो भाई टूरिज़्म है तो फिर आपको कुछ हिस्ट्री के बारे में तो पता होना चाहिए, कुछ प्लेसेस के बारे में तो पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी जगह विजिट करनी है, कौन कौन सी टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी अट्रैक्शंस हैं जिनको आप विजिट करेंगे अपने इस ड्यूरेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपने कितने दिनों का ट्रैवल प्लान बनाया है। ये बहुत मैटर करता है आपके इस काम में। मैं आपको चेकलिस्ट भी सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, देख लीजिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। वीज़ा फीस बिल्कुल भी नहीं होती। नॉर्मली जो इसका टाइम है वो तो मॉर्निंग 9 है, मतलब 8:30 to 9 AM आपके शटल सर्विस है। लेकिन जो शटल सर्विस का जिधर पॉइंट है इस्लामाबाद में, वहाँ पर आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग 4:30 या 5 AM मॉर्निंग तक पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो लोग अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाते हैं उनकी 100 एप्लीकेशंस वो एंटरटेन करते हैं, बाकी लोगों को वो वापस भेज देते हैं। अब चूँकि एम्बेसी का काम ऐसा होता है कि पूरे पंजाब से भी लोग आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आते हैं, अदर सिटी से भी लोग आते हैं। तो अगर वो इतने दूर से आए और अगर उनकी एप्लीकेशन सबमिट ना हो, मतलब इजी काम नहीं है इतना पूरा दिन, एक दिन पहले आप ट्रैवल करके आते हैं, उस दिन आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही ना हो, तो ये आप लोगों के लिए खुदा खासा डिसअपॉइंटमेंट ना हो। इसके अलावा नेक्स्ट कंट्रीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, यूएसए के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें कुछ सर्विसेज हैं स्टूडेंट के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, जो लोग वहाँ पर इलीगल हैं उन लोगों के हवाले से। देखें, हमारा काम जो है वो इस तरीके से है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, बता देना। द रेस्ट ऑफ थिंग इज़ योर डिसीजन कि आप लोग कौन सी सर्विस किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं, कैसे लेते हैं, ये आप लोगों का अपना डिसीजन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी कोशिश ये होगी कि अभी, वैसे हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अभी आप लोगों के साथ इन टच रहूँगा, लेट नहीं करूँगा, लेकिन अभी टाइम बाय टाइम आप लोगों के साथ मैं अपडेट शेयर करता रहूँगा। वीज़ास के हवाले से जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही होंगी उनके हवाले से जो भी काम होगा, और फर्दर आप लोगों के साथ कीप इन टच रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।